हम ये नहीं ढूंढते ईश्वर क्या है, कौन है। किसी ने कहा राम है, हमने कहा ठीक है। किसी ने कहा कृष्ण है, हमने कहा ठीक है। किसी ने कहा शिव है, हमने कहा ठीक है। किसी ने कहा नहीं नहीं निराकार है, हमने कहा ठीक है। ढूंढा नहीं है आपने, ये आपका अनुभव नहीं है, ये आपकी शोध नहीं है। यू हैवंट इन्वेस्टिगेटेड इनटू दिस एलिमेंट। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं देखो जी, एक ने कहा चलो बहन जी सत्संग है गुरु माँ का सुनने चलते हैं। कहते जी हम तो अपने घर में बड़े सुखी हैं, जो दुखी हो वो जाए। मेरे को जब ये बात मालूम हुई तो मैंने कहा अच्छा आज जब जाऊंगी ना तो मैं सबसे पहले पूछूंगी कि जितने मुझे सुनने आए हैं ये दुखी आए हैं क्या। पर लोगों के अंदर धारणा क्या बन गई है कि कुछ दुख हो तो संतों के मंदिर में जाओ, कोई दुख नहीं है तो क्यों जाओ। एक और देवी जी सही उसने जवाब दिया, कहती मुझे घर में रोटी मिलती मैं क्यों जाऊं। मंदिर क्या रोटी खाने जाते हो। मंदिर गुरुद्वारे जाने का ये मकसद बिल्कुल नहीं हो सकता है, जिसका है वो बिल्कुल गलत है। जैसे चंपक ने अपने पिता चुन्नीलाल को कहा कि पापा मेरा शू फट गया है, नया शू ले दो। वो कहते बेटा आज शाम को गुरु माँ का सत्संग है, वहां चलेंगे, वहां मिल जाएंगे। कहते पापा वहां तो मैं हो आया हूं, वहां तो वो प्लास्टिक की थैली दे देते हैं, सब जूते अपने पास ही रखते, इसलिए वहां जूता मिलने का चांस नहीं है। कहते कोई नहीं, फिर शुक्रवार आ रहा है देवी मंदिर जाएंगे, सोमवार आ रहा है शिव जी के मंदिर जाएंगे, बड़े जूते मिल जाएंगे, तुम वहीं ले लेना। मंदिर जाने का कारण यह भी हो सकता है, पर यह बिल्कुल गलत कारण है। मंदिर जाने का कारण होना चाहिए या तो उस इष्ट में आपकी आस्था है, इसलिए आप उस इष्ट का ध्यान करने, दर्शन करने, सुमिरन करने जा रहे हैं, या आप मंदिर में या किसी धर्म स्थान में या गुरुद्वारे में तब जाइए अगर वहाँ कोई महात्मा आया हो और वो महात्मा आपको सत्य का, ज्ञान का, गीता का, उपनिषद का बोध करा सकता हो तो आपको जाना चाहिए। अभी मैं जब महात्मा कह रही हूं तो आपके दिमाग में कोई दाढ़ी वाले बाबा जी अगर आ रहे हैं तो मैं उसमें फिट नहीं होंगी। सो अफसोस तुम्हारे लिए अगर तुम कोई मेल ढूंढ रहे थे। वैसे मैं आपको बताऊं, भारत में जब लक्ष्मी माने धन की जब की चाहना से कोई पूजा करना चाहे तो वो पूजा किसकी करता है, लक्ष्मी देवी की। और जब शक्ति की जरूरत हो तब किसकी पूजा करता है, मां दुर्गा की। और जब ज्ञान चाहिए हो तो किसकी पूजा करता है, मां सरस्वती की। तो अकल भी देवियों के पास है, शकल भी देवियों के पास है, धन भी देवियों के पास है, यश और विजयश्री भी देवियों के पास है। और उसके बाद कोई भारतवर्ष में ये कहे कि स्त्री ज्ञानी नहीं हो सकती, स्त्री ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सकती, तो इससे बड़ी मूर्खता की बात कोई और हो नहीं सकती। आपको नहीं मालूम, शुरू के वर्षों में 1987 से भी पहले लगभग 83-84 से मैं जनता में जाकर के, संगत में जाकर के बोलना शुरू हुई। और जब मंच बड़े हो गए और सभाएं बड़ी होने लग गई तब मेरे सामने जर्नलिस्ट अक्सर और कई बार लोग अक्सर ये प्रश्न पूछते थे कि आप अपनी सभा ओम से शुरू करते हैं, स्त्री तो ओम बोल नहीं सकती। मैंने कहा मूर्खा, ये तन्नू किने दसिया, जिसने बताया है तो उसको लेके आ, अगर कहीं पढ़ा है तो उसको लेके आ, और अगर पढ़ा कहीं नहीं, जाना कुछ नहीं, तो ये फालतू की बात क्यों करते हो तुम। विचार का सम्मान हमारे देश में हुआ है और विचार करना भी चाहिए। तो हम परमात्मा उसको नहीं मानते हैं जो कहीं दूर किसी 7वें आसमान पे रहता है, जिसे मिलने के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। मैं अमेरिका में अभी थी, वहां एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था
बियॉन्ड द डेथ गॉड इज वेटिंग फॉर यू। बियॉन्ड द डेथ गॉड इज वेटिंग फॉर यू। मैं शुक्र है हम भारत में हैं, हम तो अपना भगवान जीते जी प्राप्त कर लेते, उसके लिए हमें मरने की जरूरत नहीं है कि मरेंगे तो भगवान से मुलाकात होगी। अब ऐसी बात है कि या तो आप उस पर यकीन कर लो या आप उस पर यकीन न करो। तो ईश्वर परोक्ष रहा है, जो वो पंथ मत संप्रदाय हो सकता है जो ईश्वर को साक्षात तुम्हारे ही भीतर मौजूद है, ये जो जन्मा दे, ये जो तुमको बता दे, वही वैदिक ज्ञान होता है, वही ब्रह्म ज्ञान होता है। और ये ब्रह्म ज्ञान चीजों को उधार नहीं रखता कि मरने के बाद नहीं, अभी के अभी। तो मैं बात कह रही थी कि शिव के मस्तक पर 3 रेखाएं भस्म की होती हैं। 3 रेखा क्यों? क्योंकि गुण 3 हैं। ये सारी सृष्टि, ये सारा यूनिवर्स जो है, ये इन्हीं 3 गुणों के जुड़ने, बनने और उसी की अलग अलग परम्यूटेशन से ये सारी सृष्टि हुई है। 3 ही गुण हैं। और इसी तरह प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, वो भी 3 ही हैं। अगर हम अणु के ऊपर चले जाते हैं तो वहां पर भी 3 ही हैं। तो ये जो 3 का खेल है, इसी को हमारे अध्यात्म में त्रिगुणात्मक सृष्टि कहते हैं कि ये सारी सृष्टि 3 गुणों से बनी है। और इन 3 गुणों से बनी हुई हर चीज एक दिन भस्म हो जाएगी। तो भस्म होना उसकी सच्चाई है, भस्म होना उसकी सच्चाई। ये शरीर तुम्हारे सामने बैठा है, बोल रहा है, बात कर रहा है, देखने में ठीक ठाक है, ये पर एक दिन ये आएगा जब ये शरीर प्राणहीन हो जाएगा। और प्राणहीन शरीर हो जाएगा तो क्या करेंगे? फिर तो उसका दाह संस्कार करेंगे। और दाह संस्कार की बात आती है तो मैं एक बात बहुत ज़रूरी आज कहना चाहती हूँ, और वो ये है कि हर शहर में, हर टाउन में इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम होना चाहिए। बिजली का शव दाह ग्रह होना चाहिए। नहीं तो मरने वाला हर एक मुर्दा अपने साथ एक पेड़ को मार के जाता है। एक पूरा पेड़ लगता है एक मुर्दे को जलाने के लिए। अगर रोज के 20 भी, किसी भी 20 तो मैं बड़ा कम आंकड़ा कह रही हूं, तो 20, 30, 50 जितने भी मनुष्य अगर मर रहे हैं तो जानिए कहीं किसी जंगल, कहीं किसी स्थान पर वो 50 पेड़ कट रहे हैं। और जब यूं 50-50 पेड़ सब जगह कटते रहेंगे तो आप देख ही रहे हैं इस समय हम सब लोग गैस चेंबर में बैठे हुए, सांस लेनी मुश्किल हो गई है। तो थोड़ा सा इस चीज के ऊपर गौर करने की जरूरत है। जहां पर भी इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम नहीं है, मैं इस मंच से ये प्रार्थना एडमिनिस्ट्रेशन को, पॉलिटिकल पार्टीज को, स्टेट की, सेंटर की जो है, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि भारत को अब इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम की आवश्यकता है। अगर हमें पर्यावरण को बचाना है, अगर प्रदूषण से बचना है, तो हमको इस विषय पर बहुत अच्छे से सोचना पड़े। कई लोग कहते हैं लो जी वो जो लकड़ी वाली चिता में जब जाएगा ना तो फिर सीधे स्वर्गानु जाएगा। मैं किन्ने क्या, किसने बोला ये कि वो सीधे स्वर्ग में जाएगा और इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में जाएगा तो नर्क में जाएगा? एक बात बताओ, स्वर्ग से लौट के कौन आया तुम्हारा रिश्तेदार? बताओ। या नरक से लौट के कौन आया रिश्तेदार जिसने बताया कि वहां पर यह हो रहा है? आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने मोक्ष की अगर फिक्र करते हैं तो अपने अज्ञान को दूर करें, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करें। जीते जी परमात्मा क्या है वो जाने, वो समझें, वो उसकी प्राप्ति करने पर आपको न स्वर्ग का मोह रह जाएगा, न नरक की कोई चिंता रह जाएगी, क्योंकि तुम जीते जी मुक्त सीता मैया के पिता ऋषिराज जनक की तरह एक मुक्त पुरुष, एक मुक्त स्त्री होकर के जी सकते हो। हम मरने के बाद वाली मुक्ति के ऊपर विश्वास भी नहीं करते। ज्ञान ये कहता है मोक्ष वही है जो जीते जी तुम अनुभव कर सको। जो जीते जी अनुभव नहीं किया तो फिर बाद की बात तो झूठ है, गप है, और हम इस गप को स्वीकार नहीं करते।